कल अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन भी कर लिया आपने, है ना? समझ आया कुछ? आया? घर जाकर देखा वापस? है नहीं देखा? तो फिर कल टेस्ट है ना? बस चलो आज अपना देखते हैं टॉपिक क्या है। संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल मैं आपके साथ में बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं? वाद विवाद कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये क्या है? संप्रेषण। आप किसी को फोन पे बोलते हो, दूसरे वाला सुनता है, यानी क्या है? संप्रेषण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी संप्रेषण कौशल। अब क्या होता है संप्रेषण कौशल? तो इसमें क्या होता है, एक होता है आपके श्रोता, क्या होता है? एक श्रोता, यानी सुनने वाला या बोलने वाला? स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? जहां से स्टार्ट होता है, या जहां से सुनता है वो, है ना, श्रोता। और एक इसमें होता है वक्ता, क्या होता है? यानी बोलने वाला। तो देखो भाई, इधर देखो, एक बार बंद करो, लिखना बंद कर दो, एक बार, नहीं लिखो मत साथ में, मैं आपको समझा रहा हूं, साथ में लिखो मत। एक बार, इसके पास एक फोन है, क्या है इसके पास? एक मोबाइल फोन है, नोकिया का कहो, सैमसंग का कहो, जिसका भी कहो। इसके पास भी एक फोन है? हाँ, जो भी है, इसके पास क्या है? एक फोन है। ये कहता है, इसको क्या करता है? कॉल करता है। क्या करता है? फोन करता है। ये तो हो गया श्रोता। ये क्या है? ये क्या है? संप्रेषण तो बोलना है। संप्रेषण का मतलब ये बातें कर रहे हैं आपस में, वो है। मैं तो पूछ रहा हूं ये फोन है क्या? एक्चुअली फोन क्या है? ये माध्यम है। क्या है? माध्यम है। यानी इन दोनों के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी बोल रहे हैं या संप्रेषण कर रहे हैं। तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या बिना माध्यम के आप संप्रेषण कर सकते हो? जिसमें माध्यम की आवश्यकता न हो, क्या माध्यम की संप्रेषण में आवश्यकता होती है? नहीं होती, होती ही नहीं है। तो आप फोन पे बात करते हो, तो फोन क्या है? तो माध्यम कहते हो ना आप, तो होती ही नहीं है। होती कि नहीं होती है? तो संप्रेषण की माध्यम आवश्यकता है यहाँ पे, माध्यम की आवश्यकता है संप्रेषण में, है कि नहीं? अपन ये बात कर रहे हैं, यदि यहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती, क्या होती? जीरो ग्रेविटी होती, अपनी 0 डिग्री ग्रेविटी होती यहाँ पे कोई, यानी यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो मैं आपको जो बोलता आप सुन सकते? यहाँ पे वातावरण नहीं बनता। आप चांद पे चले जाओ, अब जाना तो पता नहीं कौन जाएगा, लेकिन जो चांद पे जाते हैं ना, तो उनका कम्युनिकेशन कैसे होता है? उनके वो सिस्टम लगा हुआ था अंदर ही, वो बोलते सुनते कोई नहीं है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम से बोलते हैं, फिर वो आपस जवाब आता है। यानी उसके बीच में क्या होता है? माध्यम होता है। यानी वो यदि आप चांद पे पहुंच गए और चांद पे दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो सबसे पहले तो आपका वो सूट होता है, वो आपको बोलने नहीं देगा, क्योंकि उस आवाज आएगी नहीं बात है। क्या हुआ? वार्तालाप कर रहे हो, संप्रेषण कर रहे हो, हैं? संप्रेषण मत करो। तो क्या करते हैं वहां पे? रेडियो का यूज करते हैं। क्या करते हैं वहां पे? रेडियो का यूज करते हैं, तब वो क्या होता है? संप्रेषण होता है, यानी बोलते हैं। समझ गए? तो संप्रेषण में माध्यम आवश्यक है। अपना माध्यम कौन सा? यहाँ पे वातावरण है।
बोलने का वातावरण है, इसलिए आप बोल रहे हो, है नहीं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ये तो की सामान्य जानकारी है ना, कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ये इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ना, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अपने बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। और ये शब्द किससे लिया हुआ है? ग्रीक भाषा के कम्युनिस से लिया हुआ है, कम्युनिस, या ऐसे कह सकते हो ग्रीक भाषा के कम्युनिकेयर से लिया हुआ है। ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के कम्युनिस या कम्युनिकेयर से शब्द बना, कौन सा है? कम्युनिकेयर, सॉरी कम्युनिकेशन। क्या शब्द बना? कम्युनिकेशन। ये तो इंग्लिश में है, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? संप्रेषण। अब इसका ग्रीक भाषा से लिया हुआ है तो इसका भी कोई अर्थ होगा कि नहीं होगा? तो इसका अर्थ होता है, ये तो होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन या सामान्य विचार, सामान्य विचार। संप्रेषण, संप्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ग्रीक भाषा के कम्युनिस्ट या कम्युनिकेयर शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? कॉमन या सामान्य विचार। अब मैं ये आपको कथा लिखाऊं, उससे अच्छा है कि आप ऐसे समझ सकते हो। भाई कथा तो क्या है, तो मैं लिखाऊंगा भाई संप्रेषण कौशल है जो इंग्लिश भाषा के कम्युनिकेशन से लिया गया है, और कम्युनिकेशन ग्रीक भाषा के कम्युनिस्ट और कम्युनिकेट शब्द से बना हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कॉमन या सामान्य विचार, या ऐसे कह दो सामान्य विचारों का आदान प्रदान। भाई सामान्य विचार, मैं मेरी बात कहूंगा तभी तो आप बात कहोगे, तभी तो कम्युनिकेशन होगा अपने बीच में, है कि नहीं? तो संप्रेषण क्या है, समझ गए आप? अब देखो, संप्रेषण में माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्या होगी परिभाषा इसके? बढ़ाओ परिभाषा इसे। कम्युनिकेशन क्या है? व्यक्ति, पशु, पक्षी। अब एक चीज बताओ मेरे को, क्या व्यक्ति कम्युनिकेशन करते हैं? क्या पशु कम्युनिकेशन करते हैं? देखा हुआ किसी ने? नहीं देखा? देखा किसी ने? आपने देखा नहीं है? अरे कम्युनिकेशन का मतलब बातें करते हैं कि नहीं करते हैं वो आपस में, हैं? अरे अपने गांव में एक गाय ढीके उठे दूध अपना स्टार्ट हो जावे, है कि नहीं? तो वो क्या कर रहे हैं आपस में? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या पक्षी कम्युनिकेशन करते हैं? हैं? तो व्यक्ति, पशु या पक्षियों द्वारा अपने विचार या कह सकते हो बात को बातों का आदान प्रदान करना। कभी आपने देखा है कि ये पशु है वो पक्षियों से बातें करते हैं? क्या किच है? ये लुगेड़ दे मत करो किच। भगवान ने अपने को सुंदर सा मुखड़ा दिया हुआ है तो उसका उपयोग करो, है कि नहीं? ये किच कुचाट मत करो। ये करते हैं, ये किच कुचाट, ये पक्षी करते हैं किच किच, है कि नहीं? सुबह सुबह देखते हो ना किच किच करते हैं ना पक्षी। हाँ, तो ये क्या इसकी है? परिभाषा। तो लिखो, अब लिखो। अब लिखने में मजा आएगा। साथ साथ लिखते हो ना आपको समझ नहीं आता, आप लिखने में लगे जाते हो। अब लिखो, मैं बताता हूँ जो लिखो। संप्रेषण हेडिंग लगाओ, ऊपर लगा दिया, आज की डेट लगाओ ऊपर, पहले लगा दी, चलो बढ़िया। चलो देखो संप्रेषण कौशल।
संप्रेषण ऐसे करके लिखो, कम्युनिकेशन। जिसको इंग्लिश में आता है ज़्यादा इंग्लिश, वो इंग्लिश स्पेलिंग लिख ले, और जो कोई मेरे जैसा है तो हिंदी में ये पण सही। अपने कौन सा वहाँ गढ़ जीतना, अपने को सवाल सही करना है, सही है कि नहीं? लिखो। यानी वैसे भी आप BSTC करने के बाद में पहली क्लास से 5 क्लास बच्चों को पढ़ाओगे, उनको वैसे भी इंग्लिश आप वहाँ लिया दो कहीं, चलो कोई नहीं। लिखो कम्युनिकेशन शब्द किसे बना हुआ है? इंग्लिश शब्द है ये कम्युनिकेशन, जिसका ग्रीक भाषा में ग्रीक भाषा के कम्युनिस या कम्युनिकेट शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है शाब्दिक अर्थ? कॉमन या सामान्य विचारों का क्या आदान प्रदान। अब कॉमन क्यों कहा पता है आपने? कॉमन मैंने शब्द क्यों लिया? कॉमन, कॉमन चीजें। अरे मैं आपको सवाल पूछूंगा तभी तो आप बोलोगे। दोनों का जो कॉमन आंसर है, कॉमन चीजें हैं। जैसे मैं पूछ रहा आपका नाम क्या है, तो आप बोलते हो सर मेरा नाम ये है, सही है कि नहीं? तो दोनों कॉमन होगा कि नहीं हुआ? या आप अपने विचारों का क्या कर रहे हो? आदान प्रदान कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो। मारोडिन के इन्हें गप्पों चेपों, गप्पे लगाना क्या है? संप्रेषण है। याद रखने के तरीके बहुत है, आप शब्दों में उलझो मत। कई बार ऐसे हो जाता है ना, अपने को हिंदी शब्द पता नहीं है लेकिन आप इंग्लिश वाला पढ़ लेते हो। अभी आ जाता है, अभी प्रेरणा शब्द जैसे आ गया, लिखते रहो। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अब आपने कभी अभिप्रेरणा सुना ही नहीं, ये अभिप्रेरणा क्या है? तो आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी साथ में आते हैं। इंग्लिश देखो पेपर देते हो तो इंग्लिश मीडियम में आता है, हिंदी मीडियम में आता है। उस टाइम आप देखो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि मोटिवेशन। अरे यार मोटिवेशन, प्रेरणा, पुनर्बलन, तो ये तो शब्द आपको पता है लेकिन आपको ये शब्द नहीं पता। इंग्लिश में वर्ड वही है लेकिन हिंदी में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कहा है नहीं? तो ये ध्यान रखना। कभी कोई सवाल नहीं है थोड़ा इंग्लिश में जाना, यूँ नहीं कि इंग्लिश तो आई कौन, देखो ही मत आ तक दिमाते हैं। हाँ जरूरत नहीं है बने, वो नहीं देखना कभी। थोड़ा शब्दों के जंजाल से बाहर निकलो, समझ गए? चलो लिख लिया। व्यक्ति पशु या पक्षियों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? संप्रेषण है। अब संप्रेषण की विशेषता क्या है? संप्रेषण विशेषता क्या है? तो सबसे पहले विशेषता है कि इसमें दो व्यक्तियों का संबंध बनता है। आप अकेले संप्रेषण नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या संप्रेषण? अकेले नहीं कर सकते। अकेले बड़बड़ाते रहोगे, सुनेगा कौन? यानी संप्रेषण करने में आपको श्रोता और वक्ता की आवश्यकता होती है, यानी सुनने वाला और बोलने वाला दोनों की होती है आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला विशेषता है कि इसमें परस्पर क्या बनते हैं? दो संबंध बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें? संबंध। संप्रेषण की विशेषता। संप्रेषण की विशेषता, संप्रेषण में क्या होता है आप बताओ? संप्रेषण करने पर आपको क्या आता है? सबसे पहले तो क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं, यानी परस्पर क्या बनते हैं? परस्पर संबंध बनते हैं। लिखो मत पहले ना, लिखना मत, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, फिर आपको थोड़ी लैंग्वेज दिखा दूंगा ताकि आप समझ आ जाएगा। क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं। फिर क्या करते हो? अपने विचारों क्या कर रहे हो? विचारों का आदान प्रदान। और क्या होता है संप्रेषण में? दो परस्पर संबंध बन गया, विचारों का आदान प्रदान भी हो गया। फिर अब गप्पें जब लड़ेगी तो क्या चलती रहेगी? अब इसकी मैं कहानी बताऊंगा, अभी आप एकदम समझ आ जाएगा। विचारों का आदान प्रदान हो गया, ये निरंतर चलती रहती है, और संप्रेषण दो को मध्य होता है। संप्रेषण में दो पक्ष होने अनिवार्य है। दो पक्ष कौन से? एक तो भेजने वाला यानी आप,
और दूसरा सुनने वाला, या इसे कहते हैं प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। आप वार्तालाप मत करो। संप्रेषण में दो पक्ष होते हैं, कौन सा? एक तो भेजने वाला। आपने एप्लीकेशन लिखी है कभी? लिखी है कभी? टू दास हेड मास्टर अपर प्राइमरी स्कूल फलाना फलाना फलाना। किसके लिए लिख रहे हैं? टू किसके लिए आता है? फ्रॉम किसके लिए आता है? टू भेजने वाला और फ्रॉम प्राप्त करने वाला। समझ गए? या अब टू द हेडमास्टर लिखते हैं अपन तो, इन सेवा में श्रीमान, तो वो तो प्राप्त करता हुआ ना। टू का मतलब क्या होता है? आपने कभी पत्र लिखा है? पत्र के आगे लिखते हैं टू और फ्रॉम। टू किसके आगे लिखते हैं और फ्रॉम किसके आगे लिखते हैं? कंफ्यूजिंग है ना? चलो कल एक चीज पता लगे ना, टू और फ्रॉम क्या है, ये चीज जानना है। कल को कोई पत्र लिखना है, बोल दे आपको कि पत्र लिख के भेजो, आप फ्रॉम की जगह टू लिखोगे, टू की जगह फ्रॉम लिख दोगे। आपने ईमेल भेजा है कभी? ईमेल, उसमें भी टू और फ्रॉम का यूज होता है। टू, फ्रॉम, सीसी, बीसीसी, ये कंप्यूटर का पार्ट है ना। आप मत सोचना कि भाई इसमें अपना नैतिक इसमें चल रहा है, नहीं, ये कंप्यूटर का पार्ट है। संप्रेषण, ट्रांसफर, ट्रांसफर कम्युनिकेशन, एक दूसरे की बातों को फोन द्वारा या माध्यम द्वारा आदान प्रदान करना। दो पक्ष हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया भेजने वाला और सुनने वाला या प्राप्त करने वाला। दूसरा है कि भाई आप संप्रेषण करने के लिए आपको क्या चाहिए? संप्रेषण कैसे कर सकते हो आप? अब आप बताओ संप्रेषण कैसे कर सकते हो आप? कैसे करोगे संप्रेषण? तो या तो करोगे आप मौखिक रूप से, या यानी मौखिक मतलब क्या है? बोलकर या लिखकर, और पाइयो इशारा मतलब संकेत देना। माने चाहे बोलना आवे नहीं आवे, बोट कटे, आपको उत्तर मिल जाएगा, संप्रेषण हो गया। घनी बार कौन अगा नहीं हो करने है, क्या हम वाली आगे दिल्ली जाओ, लेकिन क्या यहाँ, अब उसको क्या पता दिल्ली साइड है ही नहीं, है कि नहीं? तो वो क्या है? संप्रेषण हो रहा है अपने बीच में। और एक मौखिक रूप से मैं बोल रहा हूं, आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बता रहे हो, ये भी क्या है? संप्रेषण। लेटर भेज दियो, वो भी क्या है? संप्रेषण। बाकी इसके अलावा कोई संप्रेषण कर सकता है किसी के माध्यम से? और कोई बताओ है? बताओ। अब एक बताओ, चलो ये तीन ही है माध्यम, तो चलो एक बताओ। आप कोई भी संप्रेषण कर रहे हैं और आप प्राप्त कर रहे हो, प्राप्त करता हो आप क्या हो? प्राप्त करता हो। तो आप किस किस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो? कैसे कैसे माध्यम से प्राप्त कर सकते हो? क्या बोलकर आप प्राप्त कर सकते हो? क्या लिखकर प्राप्त कर सकते हो? या संकेत द्वारा प्राप्त कर सकते हो? या सुनकर प्राप्त कर सकते हो? कैसे कर सकते हो बताओ? आप कोई चीज कैसे प्राप्त कर सकते हो? एक तो सुनकर, और दूसरा है संकेत द्वारा है। अरे तो एक तो चीज याद रख लो, आप कोई चीज पढ़कर आप कोई चीज सूचना प्राप्त कर सकते हो, या सुनकर। पढ़ो कब? जब लिखना पड़ेगा। लिखेगा कौन? सामने वाला। यानी
एक तो हो गया प्राप्तकर्ता, एक हो गया इंग्लिश लिख दूं सेंडर यानी भेजने वाला, ये हो गया रिसीवर। अब भेजने वाला भेजने वाला क्या कर सकता है, एक तो लिख कर भेज सकता है और हाँ एक बोलकर। बाकी बताओ कौन कौन से माध्यम जिसके आप प्राप्तकर्ता या भेजने वाला बन सकते हो, यही है। अब देखो इसको याद करने का तरीका देखो आप, एक और लिख दो ना, इसमें लिखो एक, इसमें क्या होनी चाहिए, खत्म होगी आज पीडीएफ रिमाइंड बढ़ जाए, चलो कोई नहीं। एक और लिखो, कितना हो गया, 9 हो गए, 8 हो गए, कितना हो गए, संप्रेषण में, संप्रेषण द्वारा इसे लिखो ना, संप्रेषण द्वारा आप अच्छा शिक्षण कर सकते हो, अच्छा शिक्षण कर सकते हैं। संप्रेषण विधि द्वारा आप क्या कर सकते हो, अच्छा शिक्षण कर सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि अच्छा संप्रेषण है तो शिक्षण भी क्या होगा आपका, अच्छा होगा। समझ गए, यानी अपन दोनों एक साथ में कम्युनिकेशन बैठा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है तो शिक्षण क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं। चलो वापस समझाते हैं अपने ना, देखो विशेषता। अब जो कहानी सुनो, एक और पेन रखो, ऐसे पेन नीचे रख दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई, बोर्ड के सामने। संप्रेषण बाद में कर लेना, ठीक है। सबसे पहले 2 आदमी आए, एक आया एक्स, एक आया वाई, दोनों के मध्य क्या हुआ, संबंध बना, आए पास बैठे, संबंध बना, मैं मारी बात थान कही थे, मारी बात थोड़ी बात मन कही, कहीं होगी हो किन हो, किन हो विचारो, किन हो विचारो। और गप्पों इतनी लंबी गीपरी कि अपन ठाई नहीं पड़ी और रात होगी, यानी वो निरंतर चलती रही, क्या हो गई, निरंतर चलती रही। अब गप्पों किन किन बीच में हुई, एक तो मैं फेंकनी हो, एक थे हुण नाला, दोनों बीच ही हुई। मैं कीकर फेंकी, बोल थकी हो टाइम लिखन, थक गयो बिन हुई जना तो अपन अपन कहीं करियो, इशारा है कि नहीं। जब जेठ घर में आता है, बहू खाना बना रही होती है, यूं ऊपर से पल्लू डाल के हटा के वो करता है वो क्या है, संकेत बता रहा है कि भाई मैं आ रहा हूं, साहब आ रहा है नहीं। घर में तो चलो भी नहीं, बात ही मतलब ही नहीं है, लेकिन वो थरको है वो तो कह देना हैंग चमक जाए, सबके साथ हुआ है, आपको जेठ तो नहीं होना, चलो ठीक, देवर बने लो। तो मैंने संप्रेषण कैसे किया, मौखिक यानी बक बकन, लिख लिखन, संकेत दे। अब देखो मैं जो प्राप्त कर रहा हूं सामने वाले की फेंकी हुई, मैं कैसे हजम कर रहा हूं, कैसे कैसे हजम कर सकता हूं, बिन लिखुड़ी पढ़न या बिन बातों हुण, बिन बकवास हुण। फिर भेजने वाला कैसे भेज सकता है, यानी मैं कैसे फेंक सकता हूं आपके सामने, या तो लिख कर या बोलना, समझ गए। या ऐसा भी देख लेना, पढ़ेगा कब, जब कुछ लिखा होगा, सुनेगा कब, जब कुछ बोलेगा, क्या है एक दूसरे के अल्टरनेट है ना। फिर
संप्रेषण द्वारा क्या हो सकता है? अच्छा शिक्षण हो सकता। समझ गए? अब आते हैं अब वापस, कहाँ गई अपनी PDF? कितने पे है? हाँ अरे आ रही। अब कहाँ तक पहुँचे अपने थे? यहाँ तक पहुँच गए थे, अब लिख लिया था यहाँ तक। अब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसमें संप्रेषण की विशेषता लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संप्रेषण की विशेषता लिखो, लिखो। समझ तो आ गया ना आपको? कोई डाउट नहीं है ना? अपने डाउट रखना ही नहीं है, अपने डाउट लेस होना है अपने को। लिखो पहला प्रश्न लिखो, संप्रेषण परस्पर संबंध बनाने में सहायक है। विशेषता बता रहे हैं ना अपने संप्रेषण। आपको बोल दे कि आपकी विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे? आपकी हर चीज पॉजिटिविटी चीज बताओगे। मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ, मैं चॉकलेट नहीं खाता, सेशंस हो जाते हैं ना, गर्मी होती है, मैं कूलर के आगे पड़ा रहता हूँ, ये विशेषता है अपनी। वैसे ही संप्रेषण द्वारा परस्पर संबंध बनाया है। विचार को क्या हो रहा है? आदान प्रदान करना संप्रेषण है। नेक्स्ट, संप्रेषण गत्यात्मक या निरंतर चलता रहता है। संप्रेषण रुकता नहीं है। मैं आपको पढ़ाने के बाद बाहर जाओगे, गप्पे लड़ाओगे दोस्तों के साथ, क्या हो रहा है? संप्रेषण। दोस्तों से छूटे, घर गए, मम्मी पापा के साथ गप्पे लड़ोगे, बोलोगे, क्या हो रहा है? संप्रेषण। यानी अपना मुंह तो कभी बंद होगा ही नहीं, चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। आप बुढ़े हो जाओगे तब तो चलता रहेगा, जब तक आप एन सत्यानाश नहीं हो जब तक चलता रहेगा। मुंडे में दांत नहीं, फिर भी वो संप्रेषण का फॉर्मुला समझ नहीं हो, फिर भी क्या करोगे आप? संप्रेषण। संप्रेषण दो पक्षों के मध्य होता है, पहला भेजने वाला, दूसरा सुनने वाला। नेक्स्ट, संप्रेषण मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप से किया जा सकता है। संप्रेषण मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूचना प्राप्तकर्ता के लिए संप्रेषण पढ़ना और लिखना द्वारा। सूचना प्राप्तकर्ता रिसीवर, सूचना प्राप्तकर्ता के लिए संप्रेषण पढ़ना और सुनने द्वारा कर सकते हैं। संप्रेषण प्रदान करने के लिए आप लिखकर या बोलकर आप बता सकते हो। लिख लिया? नेक्स्ट क्या था? संप्रेषण द्वारा आप अच्छा शिक्षण कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब संप्रेषण के कार्य क्या है, वर्क क्या है, संप्रेषण से आप कौन से कार्य कर सकते हो, संप्रेषण अपने जीवन में कैसे सहायक है? तो आप बताओ, अपने आपके जीवन में संप्रेषण कैसे सहायक है? आप यदि नहीं बोलोगे तो क्या मर जाओगे? क्या नहीं मरोगे, लेकिन फिर भी बोलते हो। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी बताओ? अरे अपनी गप्पों एक दूसरे ने बताओ नहीं, जब तक अपने पेट में कहीं आप आ जाए, यानी कहीं बता रही अपना सूचना का आदान प्रदान। एक मिनट बेटा, क्या हुआ? अच्छा, लिख लो पहले, लिख लो। समझ तो आ रहा है ना? मेरी गप्पें समझ आ रही है आपको? सब समझ आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। ऐसा किस किस को लगता है कि यार बोरिंग चीज़ें पढ़ा रहे हैं? कोई लगता है किसी को? खास तौर गर्ल्स में से बोल रहा हूँ, नहीं लगता? नहीं है। 100% गर्ल्स है, मतलब लड़कों में 101% है, ये मैं लिख कर कहता हूँ।
अरे जो सब्जी की दुकान पे सब्जियों को चुन चुन कर ले सकती है यार, वो टीचर को कैसे, है ना, वो टीचर की हर बातें को सहन करती है? लिख कर आ गई, नींद आ गई, नींद आ गई, ले दे ऊँग ले दे, अरे उतर 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 उतर, हो जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई काम हो गया हो, नींद नहीं आई हो सकता है रात को पढ़ रहा, अपन गर्दान वीडियो देख ले, टेंशन फ्री। लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये ऊपर वाला लिख लिया। अरे होता है रे, कोई नहीं, उसकी अब टांग मत खींचो, अभी तो पंखे लगे हुए, ऐसी होती तो सब ऐसे ही हों, हैं? लिख लिया, चलो। तो संप्रेषण द्वारा आप सूचना को क्या कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो, यानी अपने विचारों को क्या कर सकते हो, आदान प्रदान। संप्रेषण इस किस में काम आता है, विचारों का क्या हो सकता है, आदान प्रदान। फिर संप्रेषण कैसे काम आता है, निर्देश देने में। निर्देश, अब निर्देश कौन कौन दे सकता है ये बताओ पहले तो आप, निर्देश कौन दे सकता है, आदेश कौन दे सकता है, निर्देश कौन दे, आदेश क्या है, निर्देश क्या है। आदेश तो आपको करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, गवर्नमेंट का आदेश आया हुआ है कि आपको छुट्टी रखनी पड़ेगी, है, तो वो क्या है, आदेश। निर्देश क्या है, उसमें कंपलसरी नहीं है निर्देश, निर्देश आपको बोल दिया है कि आपको ऐसा करना है, करो या ना करो आपकी बात। मैंने आपको निर्देश दे दिया कि आपको कल पढ़ना है, कल टेस्ट है, निर्देश दे दिया। अभी आदेश देता कल टेस्ट है तो जिसने अच्छे नंबर नहीं लाया उसको मैं मुर्गा बनाऊंगा, वे क्या होता, आदेश। समझ गए, यानी निर्देश देने में कौन सा एक है, संप्रेषण। मैं निर्देश दे सकता हूं संप्रेषण द्वारा, यहाँ आदेश भी लिख सकते हो, निर्देश भी लिख सकते हो। फिर अब दो आदमी गप्पा लड़ा जाए, कहीं समन्वय होना चाहिए, कहीं होना चाहिए समन्वय। समन्वय स्थापित करने के लिए समन्वय मतलब समझ रहे हो, समन्वय मतलब एडजस्टमेंट, अपना एडजस्टमेंट करना सीखना, दोनों एक दूसरे, ये नहीं कि लड़न बैठ जाओ गप्पा गप्पा लड़ ले, तो बीच में कहीं नहीं है, समन्वय नहीं है नहीं। फिर विश्वास जागृत करने के लिए अब कोई आदमी, आप कभी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पास में दो आदमी लड़ रहे हैं और आप देख रहे हो ऐसे, और पुलिस वाला आ जाए आप उठा के ले जाए, लड़ तो वो रहे थे, उठा आपको ले रहे हैं, कभी हुआ है, नहीं हुआ, ध्यान रखना, हो जाएगा कभी, अपने लड़ने के बाद दूर रहे, क्योंकि पुलिस पर आप पर नहीं होता क्या, विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपका संप्रेषण वही नहीं है, पुलिस वालों के प्रति संप्रेषण वही नहीं है। अब जब पुलिस थाने जाओगे एक दो डंडे पड़ेंगे, सर मैं हाथी बात कहूँ थाने, कहीं हो रही है अपने बीच में संप्रेषण हो रही है, सर मैं उड़े तल गोबो, मैं तो मार लेने देने नहीं, मैं तो और कोई है कौन, तो फिर क्या बना, विश्वास बना, यानी विश्वास जागृत हुआ, किसके माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से, है कि नहीं। तो संप्रेषण से क्या हो सकता है, विश्वास जागृत, पहला पॉइंट सूचना को आदान प्रदान, दूसरा निर्देश देने में, तीसरा समन्वय स्थापित करने में, और चौथा विश्वास जागृत करने में, और पांचवा है आपको अभिप्रेरित करने में, मोटिवेशन करने में।
आपको मोटिवेशन कर रहा हूँ, इन पॉइंट में आपको किसी पॉइंट में लग रहा है कि इसमें दो वक्ता की जरूरत नहीं है, देखो सब में दो वक्ता की जरूरत होती है, दो विचार प्रदान कर रहे हो, अकेले तो कर नहीं सकते। निर्देश दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? आपको दे रहा हूं, दो आदमियों के समन्वय स्थापित, अकेले समन्वय स्थापित कहाँ करेगा? दो आदमियों के तभी तो समन्वय होगा, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, विश्वास जागृत। खुद पे विश्वास तो है ही घनी, खुद तो भली ऊंधो पड़ो लेकिन विश्वास है, लेकिन दूसरों विश्वास दिलाओ, जना पर विश्वास जागृत दो, दूसरों मत। मोटिवेशन खुद तो घनी, आंतरिक मोटिवेशन तो घनी हो, आओ बोली करके टांग ही नहीं, लेकिन खुद में अरे मैं किताब पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब दूसरों कह दे मोटिवेशन कह नहीं तू कर सकता है, तो थोड़ा वो बाहर लो मोटिवेशन है वो थोड़ा फर्क पड़ी, तो क्या है वो अभिप्रेत कर, यानी मोटिवेशन करने में भी क्या है? संप्रेषण सहायक है। लिखो इसको, लिखो, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान करने में सहायक है। संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संप्रेषण के माध्यम से निर्देश या आदेश दिए जा सकते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायक। व्यक्ति के प्रति एक दूसरे का विश्वास जागृत करने में सहायक। अभिप्रेरित करने में सहायक। ये किसके कार्य है? संप्रेषण के कार्य। किसके हैं? संप्रेषण के कार्य। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब पहली बार फोन आया था तो क्या करते थे? इतना लंबा था, आपने देखा नहीं है, मैंने देखा हुआ है पहले वाला फोन, इतना लंबा था, उसके ऊपर यूँ डंडी थी, यूँ वो खड़ी कर जाती, वो डंडी खड़ी करके खटके दबा देते यूँ, वो तो था ही, लेकिन यूँ खटके दबा के बात करते थे। उसकी बैटरी इतनी लंबी थी, वो बहुत कम चलती। फिर वो फ़ोन करने के बाद में कम से कम 2-3 मिनट लेता फ़ोन जाने में। ये है आप फ़ोन में, ये हैं आपके साहब। हाँ, अब वो आपके साहब हो सकते हैं, किसी के और साहब के हो सकते हैं, ध्यान रखना। साहब के पास है फ़ोन, हाँ है कौन, ले ले आओ। ओ है फ़ोन, खटकाड़ो, ठीक है। साहब फ़ोन करते हैं किसको? अपनी लुगाई को। किसको करते हैं? अपनी लुगाई को। इसके पास भी क्या है? फोन। कौन सा? अरे टच वाला, खुद तो हाँ आईफोन, ओले आईफोन, ओले बिजलो कैमरो, ए ओ बिजलो खटको, ओले इतने ही वे हो गया आईफोन। साहब फोन करे किने? अपनी मैडम ने। तो ये क्या करता है? पहले होता है यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? टावर। साहब ने ढोनी करने वाला कोई है? टावर। मैडम ने ढोनी करनी भी कोई है? टावर। टावर नहीं, टावर। टावर तो है ही कहीं ठा, साहब ने जाए अपन ठा नहीं है। फिर बीच में क्या है? एक यहाँ पे सैटेलाइट कहीं है? सैटेलाइट, ओ अपन है सैटेलाइट।
देखो अपने ऊपर घूमिया करे कटे आसमान में, आसमान नहीं अंतरिक्ष में घूमिया करे, आसमान में तो चिड़िया घूमे, समझ गया। साहब चेपियो फोन किने मैडम ने, और फोन री जो तरंगों की है पहले कटे टावर करने, टावर तरंगों कट भेजी सैटेलाइट ने, और सैटेलाइट टकरा पास तरंगों कटा आ गई मैडम वाल टावर करने, और मैडम वाल टावर पास फोन लगाया किने मैडम ने फोन मत आई फोन मत फोन लगाया, तरंगों कट गई बरी। और ये क्रिया है ना माइक्रो सेकेंड चलती है, सेकंड से भी कम मिसाल टाइम में माइक्रो सेकेंड ये क्रिया चलती है, फट गई वापस आई फोन आ गया, है नहीं। तो ये जो भेज रहा है इसे क्या कहोगे आप हिंदी में, क्या कहोगे, क्या कहोगे? अरे भाई स्रोत सॉरी क्या कहोगे इसे, सेंडर या इंग्लिश में ना, सेंडर भेजने वाला। ये क्या है, क्या है ये? अब मैडम मुंडो आडो आ गई मतलब थोड़ा ना कि मैडम मुंडो क्या है, माध्यम है, क्या है ये माध्यम। ये मैडम कौन है, रिसीवर, कौन है प्राप्तकर्ता। अब देखो मैडम फोन उठाई हुई नहीं, बाबा ना आगी री मैसेज करियो हाय, मैसेज गियो इन करने, कौन है वो? टावर है, टावर ने पॉइंट आओ हाई है, तो टावर आप रे कंप्यूटर की भाषा की है 0 और 1, कंप्यूटर की भाषा क्या, आपने जो भी शब्द डालते हो वो क्या है 0 और 1। तो इसने टावर ने क्या किया, एनकोडिंग की, क्या की एनकोडिंग की, एनकोडिंग करके इस मैसेज को किसके पास भेज दिया, मैसेज का जो भेज रहा है वो माध्यम, इन दोनों के मध्य माध्यम ही है, इसको भेज दिया हाय। अब वो कैसे लिखता है पता नहीं, 1 0 1 0 ऐसे जो भी शब्दों लिखता है वो माध्यम अपने समझ जाता है ये भाई मैसेज क्या आया है हाय। फिर आता है ये भेजता है इसको ये नंबरों में, ये नंबर इसके पास भेजते हैं, और इसके ऊपर लगे होते हैं ऐसे बड़े बड़े लगे, देखे कभी ने ऐसे बड़े बड़े डब्बे लगे होते देखे हैं सबने, है ना, वो होते हैं रिसीवर, क्या होते हैं वो रिसीवर। तो ये क्या करते हैं डिकोडिंग करते हैं, क्या करते हैं डिकोडिंग, यानी इन 0101 को क्या करते हैं वापस क्या बनाते हैं हाय, और मैसेज कहाँ आ जाता है हाय, क्या आ गया मैडम के पास आ गया। कितना घुमा, ये क्या है संप्रेषण की क्या है प्रक्रिया, क्या है संप्रेषण की प्रक्रिया। अब कई बार अपने फोन करते हैं वो टू टू करके कट जाता है, हुआ ना सबके साथ, एन अर्जेंट टाइम जिन टाइम गुल्फी खा रही और रिपेयर करना टाइम रिपेयर नहीं है लो हमें, तो हमें के फलाने फोन करो मार दोस्त ने फोन करो 10 रुपये भेजे जी, अब फोन में लगे ही नहीं, वो करे टू टू कर बंद हो जाए, यानी वो अट जावे ही नहीं, बीच में तरंगे कहाँ रह जाती है बीच में, या तो अटा प्रॉब्लम आ जाए या अटा प्रॉब्लम आ जाए, बाकी यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, या तो यहाँ सेंडर के बाद में या रिसीवर के बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी मैसेज या तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है या वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। अब कहते हैं ना नेट्रोफोनी, नेट्रो कहीं है, रेडियो तरंगे कहीं है, रेडियो तरंगे, तो तरंगे कहाँ नहीं जा रही है एनकोडिंग करने वाले और डिकोडिंग करने वालों के पास में तरंगे नहीं जा रही है। तो लिखो इसमें, समझ आ गया आपको, ठीक। देखो संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण की प्रक्रिया में लिखो आप
सेंडर भेजने वाला। यहाँ लिखना संप्रेषण की प्रक्रिया है ना, संप्रेषण की प्रक्रिया। सेंडर यानी आप, पहले एनकोडिंग आएगा डिकोडिंग आएगा? पहले क्या करेगा? एनकोडिंग करेगा। कौन करेगा? पहले वाले का टावर, एनकोडिंग। फिर माध्यम, सैटेलाइट। फिर डिकोडिंग। फिर रिसीवर यानी प्राप्त करता। ये प्रोसेस चलता रहता है। मैडम का मैसेज मैडम के पास पहुंच जाता है। ये किसकी प्रक्रिया है? संप्रेषण की। अब डिकोडिंग भी गया, रिसीवर भी आ गया, मैडम का हाय भी आ गया। पहले तो क्या थी कि मैडम गुस्सा थी, मैसेज ही को नहीं करियो, फोन लागे जब लागे दौरम बैठा कहीं को नहीं, मैसेज नहीं करियो। मैसेज आ गयो तो मैडम कहीं होगी नेट सो होगी, कहीं होगी नेट सो होगी। यानी मैडम ने अपना आप हस्बैंड मात कहीं मिल गयो, फीडबैक मिल गयो, वहीं मिल गयो, यानी उसको पुनर्बलन मिल गया, नेट सो हो गयो, मोटिवेशन मिल गया कि हाँ कोई नहीं, फोन लागे नहीं लागे अलग बात, मैसेज आ गया अपने, मैसेज में आती सही, तो क्या मिल गया? फीडबैक। ये जो प्रोसेस है ये क्या है? संप्रेषण की क्या है? प्रक्रिया। समझ गए? क्या हुआ? बैग बंद बंद कैसे कर रहे हो? मैं तो सोच रहा हूँ आज 4 बजा दूँ। अच्छा टॉपिक है, क्या बोलते हो? बस वहाँ वे चलो कोई बात नहीं, चलो आधा अधूरा ही सही। यहाँ तक समझ आया ना अपने? तो टेस्ट में याद रखना, यहाँ तक आपके सवाल आ जाएंगे, यहाँ तक आपके सवाल आएंगे टेस्ट में, ध्यान रखना। और सवाल अब के बाद पेपर थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी हार्ड दूंगा, ध्यान रखना। एक भी गलत हुआ मुर्गा बनोगे, ध्यान रखना, नाक मत कटाना मेरी, समझ गए ना? ठीक है, ओके।